हर हर महादेव मित्रों। दोस्तों, आकाश में स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि ग्रह एक दूसरे से चिपक रहे हैं, जैसे टकरा रहे हैं। दोस्तों, चार महत्वपूर्ण ग्रह, एक सूर्य जो राजा है, एक मंगल, एक बुध और एक चंद्रमा, ये एक शनि की राशि में आपस में जाकर मिल गए, आपस में टकरा रहे हैं मित्रों। इस वजह से ये कुछ विशेष प्रकार की घटनाओं को जन्म दे रहे हैं। दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं आपको जो बात बताने वाला हूं आज, वो मिथुन राशि के लिए अमृत के समान है। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातक इस चीज को, इस वीडियो को सुनकर, देखकर बच सकते हैं, जीत सकते हैं, कोई बड़ी चीज हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो मिथुन राशि के गोचर के पर आधारित है। दोस्तों, फरवरी के में जो मिथुन राशि के गोचर की ग्रहों की स्थिति बन रही है, वो बहुत दिलचस्प है, बहुत अलग प्रकार की है मित्रों। चार ग्रह झुंड बनाकर आकाश में इकट्ठा हो गए, एकत्रित हो गए, और ये विशेष किस्म की घटना का संकेत दे रहे हैं। एक विशेष प्रकार की घटना का ये संकेत दे रहे हैं। दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनना मित्रों। जब सूरज और मंगल आपस में मिलते हैं तो इसका मतलब ये होता है उत्पात। मित्रों, ध्यान से सुनना। कोई भी मामला आपके साथ हो, आपके आपके ऑफिस में या कार्यालय में कोई विवाद हो, या इस प्रकार के विवाद जिसमें आपको टंगड़ी नहीं अड़ानी है मित्रों। इन विवादों से दूर रहना है आपको, क्योंकि आप टंगड़ी अड़ाओगे और आपको टंगड़ी के साथ पूरा खींच लिया जाएगा उस विवाद के अंदर। दोस्तों, क्योंकि आपके अभी ग्रहों की स्थिति ये बता रही है मिथुन राशि वाले जातक की, कि वो किसी भी विवाद में जाने अनजाने, चाहे वो चाहे नहीं, पर वो खींच सकते, पढ़ सकते, फालतू के लफड़ों में उनको आना पड़ सकता है जबरदस्ती। दोस्तों, ग्रह वो होते हैं जो सत्य बोलते हैं, और मिथुन राशि के ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार है फरवरी में दोस्तों, कि आपस में कुछ घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं मित्रों। वाणी के शुद्ध लोग कहाँ हैं आजकल? इस प्रकार के लोग आपको मिलेंगे जो वाणी के मामले में बहुत ज्यादा मायावी है, यानी कि अपनी वाणी का प्रयोग बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, और आपको उल्लू बनाकर आपके ऊपर डंडा मार के भाग जाएंगे मित्रों। आपको षड्यंत्र में फंसाया जा रहा है। दोस्तों, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। जरूरी नहीं है कि सभी मिथुन राशि वाले जातकों के साथ ये हो, जरूरी नहीं है कि सभी मिथुन राशि वाले जातक षड्यंत्र में फंसे, पर दोस्तों, मिथुन राशि का गोचर कह रहा है कि मिथुन राशि के साथ अभी धोखा हो सकता है, उनको षड्यंत्र में फंसाया जा सकता है, उनको कोई बुरा व्यक्ति घेर रहा है। दोस्तों, जरूरी नहीं है आपके साथ ये घटना हो, पर इसकी संभावना बनती है मित्रों। घटना होगी या नहीं, ये तो आपकी कुंडली के ऊपर निर्भर है। मैं तो गोचर के आधार पर बता रहा हूं, गोचर का प्रभाव पड़ता है मित्रों, और कुंडली के अनुसार तो बिल्कुल सटीक फलित होता है। कुंडली अलग चीज होती है, पर गोचर का प्रभाव पड़ता है। मैं गोचर के आधार पर कह रहा हूं कि मिथुन राशि वाले जातक को अभी कोई घेरने का प्रयास कर सकता है, उनको कोई षड्यंत्र में फंसाने का प्रयास कर सकता है, झूठे आरोप लगाने का प्रयास कर सकता है। उनको ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार के विवादों से दूर रहना चाहिए मित्रों। एक उपाय बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंत में। इस उपाय को करने से आपको शत्रु छू भी नहीं पाएगा मित्रों, उसको दूर हटना ही पड़ेगा। अगर वो दूर नहीं हटेगा तो वो खुद बड़ा शिकार हो जाएगा मित्रों। ग्रहों में बहुत बल होता है। ग्रह वो होते हैं जो ग्रहण करते हैं, जो गला पकड़ते हैं, जो व्यक्ति के कद को 1000 गुना बढ़ा देते हैं तो 1000 गुना छोटा भी कर देते हैं मित्रों। ग्रहों के आधार पर ही राजा बनते हैं, और ग्रहों के आधार पर ही रंक बनते हैं। ग्रहों में बहुत बल है। तो मित्रों, मिथुन राशि का गोचर, जो ग्रहों का स्थिति, जो आकाश में जो गोचर की स्थिति घूम रही है, वो ये बता रही है कि मिथुन राशि वाले जातक को विवाद, षड्यंत्र या अचानक आई हुई समस्याओं से दूर रहना चाहिए। अचानक समस्या आ सकती, आप गाड़ी चलाते रहो और सामने से कोई आ जाए आपको तंग करने के लिए, तो इस प्रकार की स्थिति का ध्यान रखें। दोस्तों, आपको फरवरी मास कान दबाकर निकालनी है।
आपकी जरूरी नहीं है बुरा हो, बुरा होने का नहीं कह रहा मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपकी कोई दिक्कत हो जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं। ये तो आपकी कुंडली के अनुसार मिलेगा फल। अगर किसी कुंडली में मंगल बुध की स्थिति ज्यादा खराब है ना, तो फिर उसको बुरा फल मिलता है। मैं तो गोचर की स्थिति बता रहा हूं, गोचर के आधार पर आपको कम ज्यादा प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। हो सकता है कि आपको कम प्रभाव पड़े, चलते चलते ही थोड़ी मोच वोच आ जाए, तो इसका ध्यान रखो। ग्रहों की स्थिति बता रही है कि थोड़ा दबाव देगी आप पर ज्यादा देगी या कम देगी ये तो आपकी कुंडली पर निर्भर है दोस्तों। कुंडली के आधार पर फलित सटीक होता है, पर जो गोचर की स्थिति होती है ना, वो प्रभाव बताती है। तो प्रभाव आपके ऊपर इस प्रकार का पड़ रहा है, जैसे चमगादड़ उड़ रही है मित्रों। चमगादड़ उड़ती है ना, वैसा प्रभाव पड़ रहा है। चमगादड़ उड़ रही है, ऐसी चमगादड़ जो कभी उड़ी नहीं थी, वो उड़ उड़ के नाटक कर रही है अभी। तो ऐसी चमगादड़ों से दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि खून पीती है दोस्तों। मैं तो साफ साफ कहता हूं कि शिकार होने से व्यक्ति को बचना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक को अभी फरवरी मास में शिकार होने से बचना चाहिए। शिकार कैसा? ऐसा शिकार बैठे बैठे कोई आग लगा के चल जाए, तुल्ली नाक के चल जाए, यानी कि दिमाग में कानाफूसी कर जाए, आपको षड्यंत्र में फंसा जाए, या कोई ऐसा फालतू का बखेड़ा हो जाए, या चलते चलते। तो इन चीजों का ध्यान रखो दोस्तों। मैं तो साफ कहता हूं कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए आगे बहुत बढ़िया समय भी आएगा अप्रैल के अंदर, पर अभी फरवरी में मिथुन राशि वाले जातक का गोचर अच्छा नहीं है। ये बता रहा है कि मिथुन राशि वाला जातक बैठा बैठा फालतू के पखंडों में फंस सकता है। जरूरी नहीं है वो फंसे, भगवान की कृपा हो गई। और देखिए दोस्तों, जरूरी नहीं है कि फंसे, पर ध्यान रखना चाहिए। कम ज्यादा होता है, चलते चलते विवाद हो जाता है इसमें। जरूरी नहीं है कि हो ही हो ये विवाद, ये नहीं कह रहा मैं, पर इसकी संभावना बनती है मित्रों। इसकी 60-70% संभावना है दोस्तों। इसका ये कम ज्यादा प्रभाव तो पड़ेगा सबके ऊपर इसका। किसी की कुंडली में अगर मंगल बुध की स्थिति अच्छी हुई तो उसके कम पड़ेगा, मंगल बुध की स्थिति सामान्य हुई तो भी कम पड़ेगा, पर मंगल बुध की स्थिति किसी के खराब हुई तो उसको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। तो कुंडली के आधार पर इसके फल का ज्यादा निर्णय होगा, कम ज्यादा। पर दोस्तों, ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बन गई है कि 4 ग्रह आपस में इकट्ठा होकर एक दूसरे से टकरा रहे और स्थिति बना रहे। ये बता रहे ये चारों ग्रह कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए कुछ विवादजनक, कुछ खतरे का अंदेशा, कुछ माथाफोड़ी करवाने की कोशिश ये कर सकते हैं मित्रों। मंगल और बुध का योग हमेशा इस प्रकार की चीजों को बताता है मित्रों। आकाश में मंगल बुध का योग बना है और बुध अस्त होगा, तो ये बात पता चल रही है मित्रों कि मिथुन राशि वाले जातक को अनावश्यक विवादों से दूर रहना चाहिए। वाणी का संयमित प्रयोग करना चाहिए फरवरी मास में। फरवरी 2024 का है ये गोचर। वाणी का संयमित प्रयोग करना चाहिए, ज्यादा विवादों में नहीं पड़ना चाहिए, बैठे बैठे शत्रुता नहीं लेनी चाहिए। इस समय शत्रु हो जाएंगे, कोई घेरेगा उनको, बैठे बैठे उनको कोई उनसे दिक्कत उनको पैदा करने की कोशिश करेगा, उनके साथ माथापोड़ी या उनकी दिक्कत पैदा करने की कोशिश करेगा। तो इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जो मीठे बोलते हैं, सामने मीठे रहते हैं, इस प्रकार की भेड़िए दुष्ट प्रकृति के आसपास घूमने लग जाएंगे और आपको फालतू का बखेड़े में फंसा देंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। उपाय क्या करना है? आपको अपनी जेब में राई रखनी है, राई के दाने जेब में रखने हैं। अभी वर्तमान में फरवरी मास में आपके लिए राई आपको जेब में रख के जाना है ऑफिस कार्यालय में, आपके लिए शुभ रहेगा दोस्तों। आपके कार्य बनेंगे। भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए।